तो वहीं पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा की फिर से घर वापसी हुई है। 4 साल बाद वे एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सरदार शहर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में दोबारा से उनकी वापसी कराई गई है। राजस्थान सरकार के देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणवा रहे हैं। 2018 के विस चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। उसके बाद इस चुनाव में उनकी जमानत भी जब्त हो गई। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रेणवा का टिकट काट दिया। अभिनेश महर्षि को ये मौका मिला था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस में वे शामिल होने वाले थे। ये कयास लगाए जा रहे थे। रतनगढ़ से ये 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो 4 साल बाद फिर से रेणवा ने वापसी कर ली है। बीजेपी में शपथ ग्रहण समारोह उनके लिए रखा गया है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं चूरू से, जहां पर एक बार फिर से राजकुमार ने बीजेपी में एंट्री ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी के लिए, इसे एक अच्छा मैसेज माना जा रहा है, क्योंकि राजकुमार 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और अच्छी पैठ उनकी बताई जाती है। और यही वजह है कि एक बार फिर से बीजेपी के दरवाजे राजकुमार के लिए खोल दिए गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक बार फिर से एंट्री दे दी गई है राजकुमार रेणवा को। उन्होंने बीजेपी में घर वापसी कर ली है। तो इसके लिए बाकायदे कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मनोज शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एंट्री कर ली दोबारा से राजकुमार रेणवा ने? जी बिल्कुल, 4 साल के बाद जो राजकुमार रेणवा है, पूर्व मंत्री रहे हैं, देवस्थान मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा भाजपा के अंदर फिर से घर वापसी की गई है। जो सरदार शहर के अंदर कार्यक्रम हुआ, जो राम मंच सभागार है, वहाँ ये कार्यक्रम हुआ, जहाँ प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कसवा और जो इनके रतनगढ़ विधायक है अभिनेश महर्षि, सभी मंचासीन रहे। और इस दौरान सबसे पहले जो रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि है, उनके द्वारा राजकुमार रेणवा है, उनके गले में भाजपा का दुपट्टा डाला गया। और उसके बाद अरुण सिंह है प्रदेश प्रभारी, उनके द्वारा ये दुपट्टा डाला गया। और इस तरह से राजकुमार रेणवा की भाजपा के अंदर फिर से वापसी हुई है। 2018 के अंदर जब इनको टिकट नहीं मिली थी भाजपा से, तो ये निर्दलीय इनके द्वारा चुनाव लड़ा गया था। बागी उम्मीदवार थे उस वक्त। हालांकि उस चुनाव के अंदर इनको सफलता नहीं मिली थी, इनकी जमानत तक जब्त हुई थी। और आज भाजपा के द्वारा वापस इनको और भाजपा में शामिल करवाया गया है। इससे इनको जो फायदा है वो ये होने वाला है कि जो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार रेणवा आते हैं, और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतें हैं जो कि अब सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पुनर्गठन के बाद शामिल हुई है। इसके शामिल होने के बाद माना यह जा रहा है कि जो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पुनर्गठन के बाद जो ग्राम पंचायतें सरदार शहर में शामिल हुई है, यहाँ इनका जो पकड़ है वो काफी मजबूत है राजकुमार रेणवा की। और इसका फायदा कहीं ना कहीं सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के अंदर भाजपा को मिलने की संभावना है। जी बिल्कुल मनोज, 4 साल बाद एंट्री ले ली है राजकुमार ने बीजेपी में। बीजेपी इसे कैसे देख रही है? बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ मैं 2018 के चुनाव के अंदर ले जाना चाहूंगा, जब कांग्रेस का साथ छोड़ के और अभिनेश महर्षि है वो भाजपा में शामिल हुए थे। और अभिनेश महर्षि को भाजपा के द्वारा टिकट दी गई थी। राजकुमार रेणवा जो कि प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, देवस्थान मंत्री थे, उससे पहले खान मंत्री भी रहे थे, उनकी टिकट काट के अभिनेश महर्षि को उस वक्त टिकट दी गई थी, जिससे नाराज होकर और इनके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ा गया था। और उसके बाद से ही जो अभिनेश महर्षि और राजकुमार रेणवा है, इन दोनों की जो अदावत है वो जग जाहिर भी हुई थी। कांग्रेस के कई कार्यक्रम में भी जो राजकुमार रेणवा है वो शामिल हुए थे। साल 2019 की अगर बात की जाए, जब लोकसभा चुनाव थे,
उस वक्त भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि राजकुमार रिणवा है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस में शामिल नहीं हुए और अब जाकर जो रिणवा है वो भाजपा के अंदर शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं जो सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव है, इस उपचुनाव के अंदर भाजपा को ये फायदा भी इस चीज का मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य जो क्षेत्र है वो सरदार शहर विधानसभा है। और बिल्कुल मनोज, उस समय तो वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन अब अगर देखा जाए जिस तरीके से पैठ है उनकी, कांग्रेस के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं सरदार शहर में। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को इसका काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतें हैं वो पुनर्गठन के बाद और अब सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में जुड़ी हैं, जिसकी वजह से ये जो बिल्कुल। और मनोज, जब 4 साल बाद वापसी हुई है तो उनके चेहरे पर तो खुशी है ही, साथ ही जो बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, जो नेता मौजूद है, वो भी खासा उत्साहित नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते